अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज बहुत ही कुछ बातें आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, सवाल उसका जवाब दीजिए और सोचिए ज़रा। अभी महाराष्ट्र में एमएलएस के इलेक्शन आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। हम सब सोच में पड़ गए हैं कि मुसलमानों का क्या होगा। ना मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है, ना मुसलमानों की कोई मांगें पूरी हो रही है। अभी देखिए, महाराष्ट्र के एक ज़िला जालना से जारंगे पाटिल साहब जैसा युवा नेता अपने समाज के, मराठा समाज के लिए आवाज़ उठाए। वो महाराष्ट्र तक नहीं रह गए, पूरे देश में उनकी आवाज़ बुलंद हो गई, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक इंसान को अपने समाज का दर्द है, मराठा समाज के लिए उनको दर्द है, कुछ करना चाहते हैं, जबकि इतने एमएलए, इतने एमपी, इतने मंत्री, कितने बड़े बड़े नेता है, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक जारंगे पाटिल साहब की आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंज रही है। ऐसे मुसलमानों के अंदर महाराष्ट्र में कोई नेता क्यों नहीं पैदा होता है? क्यों नहीं मुसलमानों की आवाज़ उठाते? क्यों नहीं मुसलमानों के दर्द की बात वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं? सिर्फ इलेक्शन आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करें जो मुसलमानों की मांगें को पूरी करे। जो पार्टी, जैसा यूपी के अंदर काशीराम साहब, स्वर्गवास काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के सबसे अच्छे नेता, उन्होंने कहा था, रामविलास पासवान साहब भी अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता है? संख्या के हिसाब से क्यों नहीं उनको टिकट दी जाती है? हर बार डराया जाता है बीजेपी आएगी, ये होगा। अरे आने दो ना, ऐसे भी बीजेपी आ ही गई है ना। सेंट्रल में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? कितने बार डरा रहे मुसलमानों को, डरा डरा के मुसलमानों का पूरे राइट्स छीन रहे, अधिकार छीन रहे। मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकसभा में एक सीट नहीं दी जाती है मुसलमानों को। इस तरह से ये डर पैदा करने वाले कौन सी पार्टी आई? और वही पार्टी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लोग के, हमारे हक की आवाज कैसा नहीं? विधानसभा में आवाज उठेगी, सांसद में आवाज उठाएगी। आवाज उठाने के लिए आपका काम है, भेजना चाहिए। एमएलसी इलेक्शन हुआ, एक मुसलमान को एमएलसी नहीं दी गई। कितने शर्म की बात है महाराष्ट्र के अंदर। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और कहते हैं सब हम लोग कर रहे, मुसलमान को ज्यादा कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे, बस चुपचाप बिठा बिठा के काम करे। तो हम चाहते हैं, मैं मुसलमानों से आह्वान करूंगा, और जितने मुसलमान के नेता जो अच्छा काम करते हैं मैं उनके पीछे खड़ा हूं, मेरी संगठन है, मैं उनके पीछे खड़ा हूं। लेकिन सच में वो पार्टी मांग तो पूरी करे। इस बार आप लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करो जो मुसलमान को उनके इलाके में टिकट देने का काम करेगी। पूरे महाराष्ट्र में, गौर से सुनिए, पूरे महाराष्ट्र में 38 से 40 सीट मुसलमानों को दे सकते हैं, जहां 30% से लेकर 35% से लेकर 40% मुसलमान है। अगर ये देते हैं तो 20 से 25 सीट मुसलमान जीत के आ सकते हैं। देखिए कैसा विधानसभा में आवाज उठाएंगे। आज दलित का नेता, आज वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, हमारे रामदास आठवले साहब किस तरह से आवाज उठाते अपने समाज के लिए। आज ब्राह्मण कितनी बड़ी आवाज उठाते, अपने लोगों को कहां कहां बिठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे मुसलमान नेता पैसे कमाने के पीछे लगे हैं, ईमान खराब कर रहे हैं। अरे हम तो उनसे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए और वो समाज भी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज हम उन समाज की बुराई करके पीछे हट रहे। बीजेपी आएगी तो मुसलमानों का हिसाब। अरे आ तो गई बीजेपी, अब बचाई क्या? कितना डराओगे और कितने डरेंगे हम? अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, ये कुरान में लिखा है। और हमको मालूम होने के बाद भी हमें जो झूठे नेताओं के पीछे घूम के अपना वक्त खराब कर रहे। अरे हम तो खराब हो रहे, आने वाले हमारे बच्चे सवाल करेंगे कि हाँ तुम थे तो क्यों नहीं आवाज उठाए, अपना हक क्यों नहीं मांगा। आज आप अपनी पार्टियों से हक मांगो, कोई भी पार्टी हो जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को सीट देगी उसी पार्टी का सहयोग करो, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं इश्तियाक जागीरदार थोड़ा कड़वा बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं और सच ही कड़वा होता है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी, भाइयों यही वक्त है। अगर ये वक्त निकल गया, 2024 फिर वापस आने वाला नहीं है। ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसमें गंभीरता से जितने भी हमारे समाज के बड़े बड़े नेता उलमा बैठकर डिसाइड करें और हर पार्टी में बैठे। अगर वो तुम्हारी नहीं सुनते, ऐसी पार्टियों को छोड़ दो, उनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमारे पैर पे खड़े, हमारे बल पे खड़े, पैसा फंड हम देते, मेहनत हम करते और इनको बैठकर सीट देते और ये बैठकर वहां पर जाते हैं और हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। सुशील कुमार सिंधिया की लड़की शोलापुर के अंदर सांसद बन गई, हर समाज के लिए आवाज उठाए, मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। अल्पसंख्यक बोलने को भी डर रहे। राहुल गांधी साहब इतने बड़े नेता है फिर भी आवाज उठा रहे। तो हमारे महाराष्ट्र से क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? मेरा कहने का मकसद यही है
कि हमको किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। हमारे समाज के लिए हमारा नेता खड़ा हो, आवाज़ उठाए, चाहे कोई भी पार्टी है, जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरह से आप लोग सर्वे करो और वो हिसाब से वो उम्मीदवार को टिकट दो। उम्मीदवार जो भी होगा, मुसलमान का उम्मीदवार होगा, वो ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, नॉन करप्टेड होना चाहिए। बदमाश को बिल्कुल टिकट ना देना। और ऐसे हमारे समाज उसको कबूल नहीं करता, मुनाफिक लोगों को। जो थोड़ा बहुत तो ईमान रखता हो, जो लोगों के अंदर हमदर्दी रखता हो, जो लोगों का काम करना चाहता हो, हर समाज का काम करना चाहता हो और मानवता रखता हो, इंसानियत रखता हो, ऐसे नेता को टिकट दो। जो सिर्फ इलेक्शन है भाषण करे, करोड़ों रुपया खर्चा करे, लालच दे, बड़ी बड़ी बातें करे, वो तो आपको पता है ना। आरक्षण का हमारा कोई काम हो गया, वक्त की ज़मीनें हमारे हाथ से छीनी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, क्या क्या मसले हमारे, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेगा? इसलिए उसी पार्टी को सपोर्ट करो। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। समझदार लोग आप ही है, आप ही वोटर से, आपके हाथ में ताकत है। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ और सच ही बोलूँगा, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर वाले ने एक बार दिया, 10 बार नहीं देगा। जान अल्लाह के हाथ में, और सच मैं बिल्कुल बोलूँगा। बस आप लोगों को सोचना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। इश्तियाक जागीरदार।